भाई लोगों, नमस्कार। 9:30 बजने को हैं। मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। आज मैंने आपसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पर चर्चा करने के लिए कहा था। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा विधा है जो फौजदारी वादों का शुरुआत होती है और फौजदारी वादों में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि आपराधिक मामलों में ही मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का महत्व है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का महत्व तो वैसे हर क्षेत्र में है। मैंने आज आप लोगों से कहा था भाई कि आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आपको बता सकूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत जो बेसिक है वो है फर्स्ट पार्ट में से कहते हुए कि इंजरीज। जो सबसे पहले इंजरीज, कितनी तरह की इंजरीज होती हैं, जैसे कि बेसिक 323 है, इसी तरह इंजरीज कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले हमें आपको इस बात की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। चर्चा तो बाद में होती रहेगी, पहले इंजरीज। सबसे पहले आता है कंट्यूजन, नीलगो निशान। जो नीला कहते हैं उसे नीला निशान कहते हैं, उसे गुम्मा भी कहते हैं, वो कंट्यूजन होता है। दूसरा इसमें है एब्रेजन। एब्रेजन मतलब घर्षण, खरोच। यही दो चीजें सबसे बेसिक हैं और इन्हीं इंजरी के आधार पर अन्य इंजरियों का वर्गीकरण हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कंट्यूजन। ये कंट्यूजन नीलगो निशान कहलाता है और ये जो नीलगो निशान है ये 323 से लेके हर मुकदमे में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या आता है, एब्रेजन, खरोच। ये दो हैं। फिर घाव के प्रकार कितने होते हैं मैं अभी सारा आपको बताऊंगा। फिर घाव के प्रकार कितने होते हैं। घाव होता है इंसाइज्ड वुंड, कटा हुआ घाव। दूसरा क्या होता है, लेसरेटेड वुंड, फटा हुआ घाव। तीसरा क्या होता है, स्टेप और पंचर्ड वूंड। यही तो होता है भाई। तो ये आपने क्या देखा, सबसे पहले इंसाइज वूंड, लेसरेटेड वूंड, स्टेप वूंड और पंचर्ड वूंड। चौथा आता है गन शॉट इंजरी, आती है गन शॉट इंजरी। पांचवा आता है बर्न इंजरी। बर्न इंजरी के अलावा फिर एसिड इंजरी, एसिड इंजरी के अलावा इलेक्ट्रिसिटी इंजरी। यही तो इंजरी आती है। उसमें फिर एक्सीडेंटल इंजरी जो आती है। अब इन चीजों को समझने के लिए आपके लिए सबसे पहले ये भी आवश्यक है कि बोनी पार्ट पे जब इंजरी आएगी तो क्या पोजीशन होगी, कैसे कैसे फ्रैक्चर होंगे। तो फ्रैक्चर सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल फ्रैक्चर। दूसरा क्या आता है, कंपाउंड फ्रैक्चर। तीसरा क्या आता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। चौथा क्या आता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। पांचवा क्या आता है, पांचवा आता है ग्रीन फ्रैक्चर। अब ये इतनी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो इन पे चर्चा अब आवश्यक है। इन पे चर्चा के लिए सबसे पहले मैं आता हूं आपका कंट्यूजन, नीलगो निशान। ये नीलगो निशान क्या होता है, नीलगो निशान ये होता है कि इसमें मांस फटता नहीं है। मांस पे प्रहार जब लगता है तो मांस के प्रहार पे अंदर की वेसल्स से ब्लड निकलता है। वो ब्लड एक जगह एकत्र हो जाता है। तो जब ब्लड एक जगह एकत्र हो जाता है तो वो नीलगो निशान कहलाता है। तो सबसे पहले भाई, ये नीलगो निशान सेल्फ मेड भी हो सकते हैं, ये नीलगो निशान बाई फॉल भी हो सकते हैं, किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराने से भी हो सकते हैं। तो ये नीलगो निशान का बड़ा महत्व है।
ये नीलगो निशान आपको होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मांस जो है फटता नहीं है, मांस के अंदर की वेसल्स, मांस के अंदर की नसें, मांस के अंदर की वेसल्स से ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलने के बाद वो ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो एक जगह जहाँ इकट्ठा होता है वो जगह क्या कहलाती है, वो नीलगो निशान कहलाती है। मेरे साथियों, ये अब इसका ड्यूरेशन, हाउ टू काउंट कि कितनी पुरानी है। सबसे पहले क्या होती है मेरे साथियों, जब चोट बिल्कुल नई होती है तो उसका रंग कैसे होता है, उसका रंग लाल होता है। ये लाल क्यों होता है, यह आपको बहुत ज़रूरी है। आपने ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम सुना है, सभी लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। तो भाई ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो ब्लड के सेल्स आते हैं, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ये 1 से 2 घंटे में हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अब जब हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट होता है। भाई वही बात कह रहा हूँ, ये आपको हर एक में 1 से 2 घंटे में क्या, हीमोग्लोबिन की वजह से जो आपका कंट्यूजन है ये क्या होगा, रेड होगा। ये क्यों, ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन ब्लड का एक हिस्सा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से वो हिस्सा लाल रहेगा। अब हीमोग्लोबिन में क्या होगा, कुछ घंटों से 3 दिन में इसमें क्या होगा, हीमोसाइरिन बनेगा। हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट होता है, ये आपको बहुत, तो क्या बनेगा भाई, हीमोसाइरिन। जब हीमोसाइरिन बनेगा तो कैसा हो जाता है, ये भूरा भूरा टाइप का हो जाता है, इसका जो रंग हो जाता है वो भूरे रंग का हो जाता है। ये कब कितने समय में होता है, कुछ घंटों से 3 दिन में हीमोसाइरिन बनेगा। आपको ये ड्यूरेशन जो मैं काउंट करने की बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जब ताज़ा होगा तो क्या होगा, रेड होगा। तो मेरे साथियों, हीमोग्लोबिन याद करिए। मैं जो इसलिए बात कर रहा हूँ कि साइंस के जो स्टूडेंट नहीं है उन्हें नहीं मालूम कि हीमोग्लोबिन तो आपने सुन लिया, हीमोग्लोबिन से हीमोसाइरिन बनेगा, वो डिसइंटीग्रेट होता है। कई चीज़ों से मिलके जो हीमोग्लोबिन बनता है वो डिसइंटीग्रेट होगा, और डिसइंटीग्रेट से ये टाइम पीरियड आपको मालूम चलने में आवश्यक है। डॉक्टर से जब आप जिरह करते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों में तो आप जिरह करेंगे, इसके अलावा तो और कोई चीज़ जिरह नहीं करेंगे। तो ये जो हीमोसाइरिन है ना भाई, आपने आज नाम सुना होगा, हीमोसाइरिन भी कुछ होता है। हीमोग्लोबिन तो सबने सुना है, होमोसाइरिन क्या होता है ये आप लोगों ने नहीं सुना ना। तो हीमोग्लोबिन जब डिसइंटीग्रेट होता है तो क्या होता है, होमोसाइरिन बनता है। तो होमोसाइरिन जब बनेगा तो कैसा होगा, ब्राउन रंग का हो जाएगा। ये कितना है, ये कुछ घंटे के बाद 3 दिन तक होमोसाइरिन रहेगा, और होमोसाइरिन के बाद क्या बनेगा भाग, होमोटोइडिन। होमोसाइरिन के बाद फिर डिसइंटीग्रेट होता है, ये होमोटोइडिन बनेगा। ये चाहे ब्लड इनसाइड वुड में आए, चाहे लेसरेटेड में आए, चाहे पंचार्ड में आए, मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ। हीमोटोइडिन बनेगा, तो हीमोटोइडिन क्या है, 3 से 4 दिन तक जो है हीमोटोइडिन में परिवर्तन हो जाएगा, हीमोसाइरिन का होमियोटोइडिन में परिवर्तन हो जाएगा। तो ड्यूरेशन काउंट के आप ये बात नोट कर लीजिए, किताबों में भी देख लीजिएगा ये। तो मेरे भाई ये बात मैंने आपसे क्या कहा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हर एक में मात्रा होती 13%, 12%, 10%। ब्लड सेल होते, सेल क्या होता है, वाइट रेड सारे कण होते हैं। मात्रा हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है जब डिसइंटीग्रेट होता है, वो वर्गीकृत होता है, तो क्या होगा, होमोसाइरिन बनेगा। होमोसाइरिन क्या होगा, कुछ घंटे के बाद जो है 3 से 3 दिन तक होमोसाइरिन रहेगा। अब होमोसाइरिन जब कन्वर्ट होगा तो होमोटोइडिन बनेगा। होमोटोइडिन बनेगा, उस ब्लड को डिसइंटीग्रेट होगा, तो जो होमोटोइडिन का है उसका कलर दूसरी तरह का होगा, वो काला भूरा हो जाएगा। और जब ये काला भूरा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, 4 से 6 दिन में ये क्या है, ट्यूडिन बाइलोरिन बनेगा। ट्यूडिन जो है बाइलोरिन बनेगा। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ये मैंने इसलिए बताया, कंट्यूजन के बारे में बताया मत, ये सभी में अप्लीकेबल होगा। सबसे पहले आप क्या समझ लें, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बाद क्या बनेगा, होमोसाइरिन। होमोसाइरिन के बाद ये भूरा भुसड़ा टाइप का होगा जो रंग बनेगा। होमोसाइरिन के बाद क्या होगा, होमोटोइडिन।
होमोट्यूडिन का क्या होगा, होमोट्यूडिन में कलौच आ जाएगा। ऐसे में ये कब होगा, काला भूरा होगा, 3 से 4 दिन इसमें लगेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसमें फिर परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा, ट्यूडिन का बाइलोरोबिन में परिवर्तन होगा। ये कै दिन से होगा, 6 से 12 दिन के। तो मेरे साथियों, ये चीज आप देख लीजिए, डॉक्टर से जिरे करने में आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस बारे में कैसे ड्यूरेशन, डायरेक्टर्स पूछे हाउ टू काउंट द ड्यूरेशन, उसमें लिख देते हैं आधा दिन पुराना। आधा दिन से मतलब है 6 विदिन 6 आवर। आप समझे, विदिन 6 आवर की जो इंजरी है वो हाफ डे है। अगर वो इंजरी 1 दिन पुरानी है तो 1 दिन पुरानी इंजरी में आइदर वे कितना डिफरेंस होगा, आइदर वे उसमें 3 घंटे का दोनों तरफ डिफरेंस होगा। 6 घंटे वाले में कितना होगा, हाफ डे वाले में उसमें क्या होगा, 1 घंटे का आइदर वे डिफरेंस होगा। तो आप जब डॉक्टर से जिरे करेंगे तो आप डॉक्टर से क्या जिरे करेंगे मेरे भाई, कंट्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया कि आप डॉक्टर साहब इस कंट्यूजन में हीमोग्लोबिन का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है। जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है आपको ये जानकारी है, यू आर वेल अक्वेंटेड विद द डॉक्टर के सारी चीजें, तो आपको ये मालूम है हीमोग्लोबिन जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा। तो क्या डिसइंटीग्रेट होगा, वो होमोसाइरिन में डिसइंटीग्रेट कितने समय में होता है। आपका सवाल यही है, होमोसाइरिन जो है आपने इसमें 1.5 दिन पुरानी चोट लगी, किस हिसाब से लिखी, क्या जो ड्यूरेशन काउंट करने का, यही सबसे बड़ी काबिलियत है आपकी। अगर ड्यूरेशन में, क्यों मेडिकल एक्सपर्ट किस में है, 45 में, 45 एविडेंस एक्ट में मेडिकल एविडेंस आ रहा है। तो आपको क्या है, हीमोग्लोबिन को होमोसाइरिन कब हो रहा है ये आपको बताना है, और ये होमोसाइरिन कब होमोट्यूडिन में कब कन्वर्ट हो रहा है ये उनसे समय पूछेगा, किसी को नहीं पता है। चाहे डॉक्टर जब MBBS में पढ़ते हैं तब उन्होंने देखा है, उसके बाद किसी को नहीं पता है। तो मेरे भाइयों, तो ये चीज आप पूछेगा। अब उनसे पूछे ट्यूडिन जो है किस समय बाइलोरोबिन में चेंज होता है, ये इसके 4 फॉर्म है। ये ड्यूरेशन काउंट करने के लिए है। तो आपके सामने मैंने क्या बताया कि कंट्यूजन के बारे में मैंने आपको ये बताया। ये अब जब मार्क दिखाई देता है, इससे 3 चीजें आपको और मैं बता रहा हूं, इससे क्या चीजें आएंगे, 4 बातों में कितनी ताकत से प्रहार किया गया, किस हथियार से प्रहार किया गया, किस स्थान पर चोट मारी गई, कितना रक्त प्रवाह हुआ, जो अंदर जो रक्त प्रवाह है, अंदर ही का तो रक्त प्रवाह है। तो वेपन आपको असाइन करने में कि जो चोट की है कितने में कंट्यूजन, जितने से कांटेक्ट होगा वहां पे ही तो होगा कंट्यूजन। तो आपको इस चीज में बड़ी मदद मिलेगी कि किस वेपन से हमला किया गया, घूंसे से मारा गया, उसका उस हिसाब से आएगा। अब इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को पहुंचाई उसकी दशा। अब आपको ये भी है, देखिए डंडा मारा, हाथ पे मारा, ऐसे करके रोक लिया, तो यहाँ पे कितने पार्ट में आएगा, 2 इंच, 1 इंच, जितने में आएगा, ये जरूरी नहीं है उतने में, उसमें में वो तो आएगा, मगर खून किधर की तरफ जमा होगा ये अलग है। इसी में खेल जाते हैं। ये आपको जिरह में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कैसे उसने हमला किया ये आपका महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग फर्जी बनाते हैं। अब फर्जी बनाने का भी मैं आपको बता रहा कैसे फर्जी बना लेते हैं। कंट्यूजन अभी आप दबा लीजिए, हाथ को जोर से दबा लीजिए, कंट्यूजन बन जाएगा। मगर ये कंट्यूजन कहाँ कहाँ बनेगा कि आप अगर राइट हैंडर हैं तो जहां आपका हाथ अप्लाई करेगा उस जगह पे कंट्यूजन बनेगा। जितने प्रेशर से बनाइएगा वहां कंट्यूजन बन सकता है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखना है कि ये आदमी अपने आप भी बना सकता है। तो इस चीज के लिए मैंने आपको कंट्यूजन के बारे में बताया। कंट्यूजन में 2 चीज और हैं। आपको यही मृत्यु पूर्व भी कंट्यूजन हो सकता है, मृत्यु बाद भी हो सकता है। तो मृत्यु बाद में कंट्यूजन में क्या अंतर है और मृत्यु पूर्व वाले कंट्यूजन में क्या अंतर है। मृत्यु पूर्व वाले में ब्लड वेसल्स जो हैं वो फटती हैं, उनसे खून निकलता है, तो वो खून एक जगह क्लॉट हो जाता है। मरने के बाद प्रक्रिया में क्या होता है भाई, ब्लड जो है पानी बन जाता है। यह आपको मालूम है अच्छी तरह कि ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन की वजह से ये बात बन रही है ना, वो नहीं हो सकता है। तो मेरे भाइयों, आप 4 चीजें याद रखिए। सबसे पहले हीमोग्लोबिन आपको याद हो गया, होमोसाइरिन, हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट होता है, होमोसाइरिन, होमोसाइरिन डिसइंटीग्रेट होता है, होमोट्यूडिन, ट्यूडिन डिसइंटीग्रेट होता है बाइलोरोबिन से,
अब आप ये समझ गए। तो अब कंट्यूजन में आपको कंट्यूजन में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समय काउंट करने के लिए आपने देखा आदमी बाई फाल गिर गया, पैर पे लगा, पैर में कंट्यूजन हो गया, नीलगो निशान आ गया, या कोई चीज उसके उस पर टकरा गई तो नीलगो आ गया, उसने रिपोर्ट लिखा दी साहब इन्होंने लाठी मारी। अब लाठी की आप चौड़ाई लंबाई पूछेंगे ना, पूछने के बाद उस डायमेंशन से वो मेल खा भी रही है नहीं खा रही है। अगर नहीं खा रही है, समय से नहीं खा रही है, इट मीन्स कि इसने झूठा करसा है। एक्सपर्ट एविडेंस को बिल्कुल आप तोड़ दीजिएगा, टाइम पीरियड फैक्टर को बिल्कुल तोड़ दीजिएगा। यही तो आपको बताना है और क्या भाई, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। तो आप पहली चीज सबसे बेसिक है कंट्यूजन, नीलगो निशान के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए हैं। ये कृत्रिम भी बन सकता है। अब कंट्यूजन दो तरह से भाई, कृत्रिम भी बन सकता है। कृत्रिम कैसे बन सकता है? बहुत सी ऐसी वनस्पति है ना जो आप हाथ में लपेट ले, नीलो निशान बन जाएगा। बन जाता है नहीं बन जाता? कई पत्ते ऐसे हैं जैसे आप लपेट ले, तो ये कृत्रिम कंट्यूजन कहलाते हैं। तो कृत्रिम कंट्यूजन के बारे में भी आपने जिरह करना है। तो ये क्या होगा, उन अंगों पर आ सकती है जिसकी पहुंच आकार में अनियमित पाए जाते हैं। आपको जब जिरह करेंगे ना तो हो सकता है किसी ने कृत्रिम आर्टिफिशियल बना लिया कंट्यूजन, आपको इम्प्लीकेट करने के लिए कंट्यूजन बना लिया। तो मेरे साथियों, ये कंट्यूजन के बारे में आपको समझ में आया। कंट्यूजन जो है इसकी ड्यूरेशन को काउंट करने के लिए जो मैंने आपको बताया है, तो हीमोग्लोबिन, होमो आपको होता है क्या, होमोसाइट्रिन, होमोसाइरिन, होमोटुइडिन, और होमोटुइडिन को क्या होता है, बाइलोरोबिन में ये डिसइंटीग्रेट होता है कि ब्लड का वर्गीकरण जब आप करेंगे तो उसमें रेड सेल होंगे, वाइट सेल होंगे। तो ये ड्यूरेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो गुणम्बा ये चोट है नील को, ये कैसे होता है, ये आसपास दिखाई देती। कभी कभी ये क्या है, साधारण नीलगो है, वो तो आपको 1-2 दिन में दिखाई दे गई, 1-2 घंटे में दिखाई दे गई। जो गहरी नीलगो है वो कब दिखाई देती है आपको, 20 से 40 घंटे में। गहरा नीलगो लगा, गहरा तो अंदर इसमें हड्डी तो वो मांस तो फटी नहीं, वेसल्स फटे, तो वेसल्स का खून जो जमना है कभी कभी आपको 20 से 40 घंटे में दिखाई देता है। जब 20 से 40 घंटे में आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब उसमें ड्यूरेशन कितनी आएगी, ये ड्यूरेशन काउंट करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। एनी हाउ आप क्या है, एक्सपर्ट एविडेंस आप क्या है, 45 में एक्सपर्ट एविडेंस है, डॉक्टर एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट एविडेंस को आपको तोड़ना है। अब आपका दूसरा आता है एब्रेजन, खरोंच। ये खरोच किसी से भी हो जाए, निडल से हो सकती है, किसी रगड़ से होती है, पत्थर से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ये क्या होता है, स्किन के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, जब स्किन में खरोच होती है तो उसमें क्या थोड़ा सा ब्लड भी कभी कभी ऊपर आ जाता है, पूज आउट हो जाता है। तो ये खरोच खुद भी बनाई जा सकती है। खुद कैसे बनाई जा सकती है, पेन आपको होता है, पेन से है, सुई से है, किसी भी नुकीली चीज से अगर ऊपर खींच देंगे। अब आपको ये देखना है कि ये आर्टिफिशियल तो नहीं है एब्रेजन, ये एब्रेजन आर्टिफिशियल तो नहीं है, ये आपको सबसे ज्यादा देखना है भाई। इसमें आर्टिफिशियल जो दिखाई देगा तो उसमें क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा। जब राइट हैंड वाला है तो लेफ्ट में दिखाई देगा, लेफ्ट पार्ट में दिखाई देगा। तो आप कभी कभी ये देखेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल बनाई होती है ना, ये अपरेंटली दिखाई देती है कि सांस से बनी है, कितनी डेप्थ है। कभी कभी आदमी गिर पड़ा और गिरने के बाद उसके कई एक एब्रेजन आया कि जमीन से घिसटा और घिस के चला गया, तो उसमें भी यही प्रक्रिया होगा। ताजा कैसा होगा, रेड होगा। फ्रेश क्या होगा, विदिन 6 आवर रेड होगा। उसके बाद जो है 1 से 3 दिन का आएगा, 1 और 1.5 दिन का जो लिखते हैं वहीं डॉक्टर को घेर लीजिए, वो उसे देख के बनाते हैं। ऐसे आपने ज्यादातर देखा होगा कि चिट्ठी मजरूबी पर ना तो अपराध संख्या होता है, ना धारा होता है, ना मुकदमे का उन्मान होता है। अब जो डॉक्टर ने लिख दिया ना, अब दरोगा जी, पुलिस वाले उस हिसाब से FIR दर्ज कर लेते हैं। तो इसका फायदा आप उठाइए, यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका फायदा आप उठाइए। तो मैं आप लोग
कंट्यूजन और अब्रेजन को अच्छी तरह समझ गए। ये सेल्फ मेड भी हो सकते हैं, मैंने आपसे बताया दोनों चीज़ों में आप कैसे उसमें अंतर करेंगे। चोट की डायमेंशन जो है वो कंट्यूजन में आएगी। कंट्यूजन के लिए कैसे आप उसका करेंगे, हीमोग्लोबिन, होमोसायरिन, होमोटिडिन। होमोटिडिन के बाद क्या है आपको बाइलोरुबिन, ये मैंने आपको बताया फ्रेश होगा तो उसमें होमोग्लोबिन रेड होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 से 3 कुछ घंटे के बाद क्या हो जाएगा, 3 दिन तक क्या हो जाएगा, होमोसायरिन हो जाएगा। 3 से 4 दिन के बीच क्या हो जाएगा, होमोटिडिन हो जाएगा। होमोटिडिन के बाद बाइलोरुबिन हो जाएगा। तो ये बाइलोरुबिन, ये आपको बेसिक चीज याद रखनी है मेरे भाइयों। क्रिमिनल की वकालत करना है तो ये आपको बहुत आवश्यक है। तो मैं आप जहाँ तक है कंट्यूजन और अब्रेजन में अब आप जल्दी बात नहीं खाएंगे। कंट्यूजन अब्रेजन में डॉक्टर से ड्यूरेशन के बारे में भी आप जल्दी बात नहीं खाएंगे। डॉक्टर से कस के जिरह करिए, कोई डॉक्टर हुआ नहीं है, मगर तभी आप कर सकते हैं जब आपको जानकारी होगी। अब आप चोटों के कितनी तरह के चोट, इंसाइज वुंड सबसे पहला, कटा हुआ घाव। ये कटा हुआ घाव किससे आएगा मेरे भाई, किसी भी धारदार हथियार से ये क्या आता है, ये कटा हुआ घाव आएगा। तो ये जो कटा हुआ घाव है ये किससे है, चाकू आपको होता है, छुरी, तलवार, सारी चीज जिससे है, जो शार्प एज वेपन है कोई भी है, उससे ये कटा हुआ घाव आता है। इस कटे हुए घाव में क्या है, इसके मार्जिन्स जो हैं क्लीन कट मार्जिन्स होंगे। इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी। दूसरी चीज, इसकी चौड़ाई कम होगी। इंसाइज वुंड की जो चौड़ाई है वेपन के ऊपर असाइन कर रही है। अब यहीं पे जो चाकू है, चाकू में आपको होता है, चाकू ये शो करता है टेलिंग आती है, मतलब आगे की तरफ जब खींचा जाता है तो बड़ा घाव से छोटा घाव आता है तो टेलिंग आएगी। अब ये टेलिंग के बाद इसमें भी फ्रेश इंजरी क्या होगा, ब्लड जो है इसमें ब्लड वेसल्स कटती हैं तो ब्लड परफ्यूज ब्लड होता है, इसमें अत्यधिक रक्तस्राव होता है। अब अत्यधिक रक्तस्राव, चाकू मारा किसी ने या तलवार मारी या गड़ासा मारा, हैवी कटिंग से भी आपको होता रहा है इंसाइज वुंड आते हैं, लुक लगेगा। अभी मैं जो आपको होता है चाप वुंड और ये बताऊंगा उससे भी आते हैं, मगर इससे भी आते हैं। तो ये जो वुंड आ रहे हैं इसमें क्या होगा, हेमरेज बहुत अधिक होगा। हेमरेज मतलब खून अत्यधिक बहेगा। जब खून बैठेगा वेसल्स कटती हैं, तो जब वेसल्स कटने पे क्या होगा, कहीं पे भी लगेगा तो कपड़ों में खून आएगा। दूसरी चीज मेरे भाइयों, जब जिरह करा करो तो कपड़े जरूर पूछ लिया करो। फर्जी इंसाइज वुंड बनाया जाएगा तो उसमें कपड़ों में वैसा घाव नहीं आएगा। इंसाइज वुंड अगर कमीज कुछ पहने हैं, चाकू भोंका गया तो उसका घाव अपरेंटली दूसरी तरह का होगा। जब निकाला जाएगा कट होगा, मगर उसके साथ साथ उस घाव का जो नेचर है, कभी कभी होता है वो चाकू का जो कट के गया है तो कपड़े का रेशा भी अंदर पाया जा सकता है, बनियाइन का रेशा भी अंदर पाया जा सकता है। और जो फर्जी बनाए गए हैं उनमें कपड़ों में इस तरह के कट नहीं आ सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी भी आपने देखा कपड़े नहीं लिए जाते हैं, तो आप जब जिरह करेंगे तो आप पूछेंगे कि इंसाइज वुंड के बारे में, उसमें क्लीन कट है, मार्जिन जो है इवर्टेड है, जिसे कहना चाहिए बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो क्लीन कट है। ये किस लिए है, क्लीन कट जो है उसमें मांस को काटता हुआ गया ना, वेसल्स नीचे की कटेंगी तो हमेशा चाकू वाले में टेलिंग होगी, मतलब नीचे की तरफ जब आप खींचेंगे तो नीचे की तरफ उसमें टेलिंग मतलब खिंचाव टाइप का आएगा। तो मेरे भाइयों ये समझ गए आप। तो ये इंसाइज वुंड है, तलवार से आएगा। आपको होता है कभी कभी तलवार से क्या होता है, अपरेंटली जो है तलवार अगर उन्होंने यूं करके मार दी तो क्या हो जाएगा, चाप वुंड भी आ जाता है, उसे लोग इस तरह कर देते हैं। स्टेप वुंड के रूप में भी आ जाता है, अगर तलवार सीधे भोंक दी, चाकू को भोंक दिया क्या आएगा, स्टेप वुंड तब भी आ सकता है। मगर कभी भी जो गड़ासा है इनसे क्या आएगा, हमेशा इंसाइज वुंड आएगा। अब इंसाइड वुंड से क्या, हैवी कटिंग इंसाइज वुंड अगर है, हैवी कटिंग से आ रहा है तो उसमें क्या होगा, डेप्थ
मांस में अंदर तक जाएगा, और जब मांस में अंदर तक जा रहा है तो डेप्थ ज़्यादा होगी। हैवी कटिंग वेपन से अगर कहीं पे आपके हथेली, ये डिफरेंट करता है किस बॉडी के किस स्थान पे लगा है। अगर हैवी कटिंग वेपन लगा है और पता चला उसमें बोन कट का भी चिन्ह आएगा, अगर बोन पे टकरा रहा है, ये मुख्य चीज है कि डॉक्टर इस बात को नहीं करते। अगर सिर में लगा है, हैवी कटिंग गड़ासा मारा गया है, तो यहाँ छोटी सी चोट है मेरे भाइयों, तो जब बोन कट पे भी आएगा तब हैवी कटिंग का आएगा। तो आप जब जिरह करें तो इस बात को बहुत ध्यान रखें कि ब्लड, अब उसमें भी क्या है, जो ब्लड है, एक बात बता, फ्रेश ब्लड उसमें पाएगा, आई से बात नहीं है। उसके बाद क्या है, ब्लड डिसइंटीग्रेट होता है, पपड़ी जमा होने लगेगी। पपड़ी की क्या पोजीशन है, पपड़ी किस हालत में है, पपड़ी की क्या पोजीशन, ब्लड के थक्के जमने लगेंगे कितनी देर में। वही मैंने बताया, हीमोग्लोबिन का जब डिसइंटीग्रेशन यहाँ भी होगा, जब डिसइंटीग्रेशन होगा, कभी कभी आपने देखा ये हीमोग्लोबिन, उसमें सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकलने लगता है, ब्लड की जगह पे चारों तरफ तरल पदार्थ सफ़ेद रंग का निकलने लगता है। तो आपको ये बात बिल्कुल, जब ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन है, मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन क्या होगा, होमोसायरिन बनेगा, होमोसायरिन से होमोट्यूडिन बनेगा, होमोट्यूडिन से क्या बनेगा, बाइलोरोबिन बनेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर ये चीज आप ध्यान रखिएगा ना, तो यू विल फाइंड आप डॉक्टर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप डॉक्टर की पता चला अपनी काबिलियत से डॉक्टर को इस चीज बारे में नहीं पता है, पपड़ी किस समय, अगर छोटी सी किसी के पपड़ी किस समय जम रही है, ड्यूरेशन काउंट डॉक्टर कैसे कर रहा है, आपने हर एक में देखा, अबाउट हाफ डे, अबाउट 1 डे, अबाउट फ्रेश, आपको अबाउट 1.5 दिन। तो उनसे कहिए ड्यूरेशन काउंट करने का कौन सा आप पे मापदंड है, डॉक्टर साहब इतना तो बता दीजिए। आपने ये जो 1.5 दिन रखा है, तो ये 1.5 दिन का समय कैसे आपने काउंट करा। तो वो कहेंगे कलर चेंज, कहना कलर चेंज कब कब होता है, आप उसमें रेड है, रेड के बाद क्या है, भूरा टाइप का है, फिर काला टाइप का है, फिर हरा और नीला टाइप का है, कैसे कर रहे हैं। यहीं पे वो खेलना शुरू कर देगा, आपका काम बन जाएगा। तो मेरे साथियों, ये इंसाइज वुंड के बारे में मैंने आपको बताया, क्लीन कट मार्जिन होंगे, ऐसा इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, डेप्थ कितनी है, जितनी गहराई तक लगेगा, तभी लिखा होता है डेप्थ नॉट ट्रू, क्यों कि मांस के अंदर घुसा हुआ है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी के साथ 2 कनेक्टेड है, लेसरेटेड वुंड। लेसरेटेड वुंड क्या है, फटा हुआ घाव। लेसरेटेड वुंड और इंसाइज वुंड में क्या डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा। पहले मैं लेसरेटेड वुंड किससे आएगा, किसी कुंद आले से, किसी कुंद आले से, ब्लंट ऑब्जेक्ट से। तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से लेसरेटेड वुंड कैसे आएगा, किस पार्ट पे ब्लंट ऑब्जेक्ट कर रहा है। ब्लंट ऑब्जेक्ट कोहनी पे लगा, जहाँ हड्डी वाली जगह, वहाँ फट जल्दी जाएगा। सिर पे लगा, वहाँ फट जाएगा, लेसरेशन वहीं तो होगा जहाँ पे लेसरेशन हो रहा है। कभी कभी इतनी तेज इम्पैक्ट लगा, इम्पैक्ट हाथ में लगा या थाई में लगा, और जो थाई में लेसरेशन आया, ये बहुत बार एक्सीडेंटल भी होता है। कहीं एक्सीडेंटल हुआ तो उस एक्सीडेंटल में आपको अब लेसरेशन के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन में, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस, कि उसकी पोजीशन, लेसरेशन जो है, किस तरह से चोटें लगी, कैसे लगी, किस तरह से लगी, यह आपको पूछना बहुत आवश्यक है। कि पड़ा हुआ था, कहाँ पे लेसरेशन हुआ। जो लेसरेशन है, इसमें क्या होगा, मोथरा होगा, इसमें घाव कैसा, उसके क्लीन कट मार्जिन्स नहीं होंगे, मोथरे होंगे मार्जिन्स। दूसरी चीज, इस मोथरे मार्जिन में इसमें कुचल जाती है, इसमें जो है उसमें ब्लड वेसल क्लीन कट होते हैं। यहाँ क्या होगा, मांस पे पड़ा, मांस फटता है तो ब्लड वेसल क्या होंगे, तिरछे हो जाएंगे, फट जाते हैं। कभी इसमें क्या है, सिर पे लगा तो इसमें हेयर्स क्या होते हैं, दब जाते हैं। इंसाइज वुंड में क्या हो, कट जाते हैं। दोनों में इतना बड़ा अंतर है। कभी कभी आपने देखा, डॉक्टर आप लिखते 323 का केस है, डॉक्टर के पास लिख देता है, वो लिख देता है इंसाइज वुंड 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू इतना जो भी है। आपने देखा पुलिस 324 लगा देती है। लड़ाई हुई लाठी डंडों को, उनने लिख दिया लेसरेशन को इंसाइज वुंड। कभी आपने इस बारे में सोचा, मेरे भाइयों, जब बोनी पार्ट पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट टकराता है तो अपरेंटली रुक क्या कर जाता है, हड्डी जो खाल जो है वो कटे का रूप दे देती है। अगर मैग्नीफाइंग लायंस से देखा जाए तो जो उसके किनारे हैं वो फटे हुए होते हैं।
जो उसका बाल है वो दबे हुए होते हैं, बाल कटे नहीं होते हैं। आप इसी बात पे सवाल करेंगे जो 323, 324 के मुकदमे बहुत आसानी से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं सारे फर्जी। अब आप डॉक्टर से जब करेंगे कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस का क्या इस्तेमाल किया, क्या इसके हुआ, ये बाल जो थे ये कटे पाए गए, वो एकदम खेल जाएगा। ये जो डॉक्टर है ये सारा खेल कर रहे हैं, रोज खेल करते हैं, तो ये जो खेल करना है ये खेल करना बंद हो जाएगा। इसमें भी है फ्रेश कितने समय में है, लेसरेशन में, लेसरेटेड वुंड में। फिर मैंने बताया हीमोग्लोबिन का जो डिसइंटीग्रेशन है, हर एक में हीमोग्लोबिन जब डिसइंटीग्रेट होगा तो उस हिसाब से उसका वो होगा। तो मेरे साथियों ये बात आप अच्छी तरह समझ गए। तो लेसरेटेड और इंसाइज वुंड दोनों के बारे में कभी कभी अपरेंटली लुक करता है, वो अपरेंटली लुक करता है, लेसरेटेड इंसाइज का लुक करने लगता है। मगर आप जब डॉक्टर से डेप्थ से पूछेंगे क्या आपने मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल किया, क्या इसके हेयर कुचले हुए थे या क्लीन कट थे, ये हेयर क्लीन कट से आपने लिए, कब्जे में नहीं लिए, कहीं कुछ नहीं है, तो भाई डिटेल आपको पूछना आपको है, बताना मेरा काम है। हर जज को, मजिस्ट्रेट को आप जब जिरह करेंगे तभी तो आपको कोई फायदा देगा मेरे भाई। कुछ नया निकाल के लाओगे तभी तो कुछ आएगा, डॉक्टर से जिरह करोगे तभी कुछ आपको फायदा मिलेगा। अब यहीं पे मैंने आपको क्या बताया, लेसरेटेड कनेक्टेड किससे हो जाता है, फ्रैक्चर से। मैंने आपको क्या फ्रैक्चर बताया, सिंपल फ्रैक्चर। आप देखें आजकल डॉक्टर कितना बड़ा खेल कर रहे हैं, लीनियर फ्रैक्चर लिख दे रहे हैं, लीनियर फ्रैक्चर या हेल लाइन फ्रैक्चर। अब आप देखिए हेल लाइन और लीनियर फ्रैक्चर का इम्पैक्ट किससे है, लाठी से, या ब्लंट ऑब्जेक्ट बड़ा है, बड़े ब्लंट ऑब्जेक्ट की जो लीनियर लिख रहे हैं, क्या सिर पे लेसरेशन की चोट के बारे में आपने कभी पूछा? नहीं पूछते हैं कि लीनियर एब्रेजन सब डॉक्टर फर्जी बना रहे हैं कि उसमें आदमी को भर्ती नहीं करना पड़ता है। लीनियर क्या, छोटा सा एक फ्रैक्चर दिखा दिया, ये लोग क्या करते हैं लोहे का तार वगैरह लग के फर्जी बनाते हैं। उसके बारे में बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, किस लाठी से, कितनी मोटी थी, कहाँ पे लगी। अब जो उसमें डॉक्टर ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया, उस मेडिकल एग्जामिनेशन को आप उससे करिए कितना लेसरेशन है, कितने जो जगह में सूजन है, इस बारे में आप डिटेल से पूछेगा। तो वो लेसरेशन जो है ना, जिसमें उन्होंने लीनियर एब्रेजन है, वो लीनियर फ्रैक्चर लिख दिया, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आपको सामने दूसरा मैंने इसी से कनेक्टेड का सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर कैसे, चलिए उसने मारा, चोट लगी, नहीं भी हुआ, कंट्यूजन के बाद भी फ्रैक्चर हो सकता है, ये पॉसिबल है। मगर आप उसमें क्या जिरह करेंगे, मांस पे लगा, हाथ पे लगी, अल्ना पे लगी, रिंग फिंगर पे लगी, इंडेक्स फिंगर पे लगी, अंगूठे पे लगी, सिर पे लगी, एक बार लाठी पैराइटल बोन पे लगी, फ्रंटल बोन पे लगी, ऑक्सीपिटल बोन पे लगी, कहीं पे भी ये लाठी अगर लग रही है तो लाठी लगने के बाद सिंपल फ्रैक्चर आएगा। फिर आप उसके बारे में कंट्यूजन में कितने लेंथ और डेप्थ में था कंट्यूजन, ये बहुत आवश्यक है। ये चलिए, ये तो आपका सिंपल फ्रैक्चर आ गया। लीनियर फ्रैक्चर आपको होता है इसी से कनेक्टेड। अभी उसके बाद क्या आता, कंपाउंड फ्रैक्चर। आपको ये मालूम है कंपाउंड फ्रैक्चर किसे कहते हैं मेरे भाई, रोज सुन लेते हो, जहां हड्डी दो भागों में टूट गई वो कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है, यही तो है। अब इसमें एक कम्युनिटेड फ्रैक्चर आता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर ये क्या है, जहां मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं। अभी आपने कंपाउंड सुना, जहां कम्युनिटेड फ्रैक्चर होते हैं मतलब हड्डी कई जगह से ब्रेकेज हो गई। यह आपने आज तक नहीं देखा है, किसी में नहीं लिखा है, कई जगह ब्रोकेज, वो क्या लिख देते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर। कहीं भी कम्युनिटेड फ्रैक्चर नहीं लिखते हैं मेरे भाई। तो ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर यह है कि कई जगह से बोन टूट गई और बोन टूटने के बाद मांस में घुस गई, अलग हो गई, कई जगह से फ्रैक्चर। अब इसमें आता है डिप्रेस फ्रैक्चर। डिप्रेस फ्रैक्चर आपने क्या हुआ, ये डिप्रेस फ्रैक्चर क्या है, ये भी इंपैक्ट से है, हड्डी टूटी, टूटने के बाद मांस में घुस गई जाकर, ये डिप्रेस फ्रैक्चर आ गया। तो ये आपको दो फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर और डिप्रेस फ्रैक्चर, हर एक में वो लिख देंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। तो उनसे पूछिए श्रीमान जी, ये आपने कंपाउंड लिख दिया, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, एक से दो जगह टूट गई, ये कंपाउंड हो गई।
ये तो आपको मालूम है। कंपाउंड क्या, केमिस्ट्री में A+B को मिला है, कंपाउंड हो गया, रिएक्शन करके जो भी बन गया। तो मेरे भाइयों, इस चीज के लिए उनसे पूछिए, सब उल्टे सीधे जो बन रहा है। अब कंपाउंड फ्रैक्चर के अलावा एक और आपने पूछा, ग्रीन फ्रैक्चर। ये आपने सुना? ग्रीन फ्रैक्चर नहीं सुना होगा ना। ग्रीन फ्रैक्चर किसमें होता है? बच्चों में होता है। ये T टाइप का बन जाता है, उनकी हड्डी घुसती है, घुस जाती है मांस में। ये आपने नहीं करा। तो ये जब आप उससे जिरह करेंगे किसी भी डॉक्टर से, तो वो आपकी ग्रेविटी, आपकी गंभीरता, आपकी नॉलेज का दाद देगा, फिर वो उल्टे सीधे जवाब देगा। जब वो व्यक्ति उल्टे सीधे जवाब देगा तो जज या मजिस्ट्रेट आपको अप्रिशिएट करेंगे। उस जज के बारे में फिर जज या मजिस्ट्रेट खुद क्वेश्चन करेंगे, टू कोट करके 165 एविडेंस एक्ट में, टू फाइंड आउट द ट्रुथ। और टू कोट करके जब क्वेश्चन करेंगे तो जज साहब दाएं बाएं, वो डॉक्टर साहब आए बाएं दाएं साएं बकने लगेंगे। जब आए बाएं दाएं साएं बनेगा तो इट मींस मेडिकल एविडेंस जो है टोटली बिलाइज द प्रोसिक्यूशन वर्जन। आपका काम सिद्ध हो गया। इट मींस जो आपने स्टोरी सेटअप करी कि ये इस तरह नहीं हुई, ये किसी और तरह हुई, और इन्होंने विद कंसल्टेशन डेलिबरेशन आफ्टर थॉट ये FIR दर्ज करी, और ये FIR इसलिए, ये टोटल सर्कमस्टांस ऑफ द केस आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। इंजरी केस में भी जबकि इंजर्ड मौजूद है, तो इंजर्ड की टेस्टमनी इज कार्बोरेटेड विद मेडिकल एविडेंस एंड अदर एविडेंस, इट इज ए वेल सेटल्ड लॉ। ये सबको आपको मालूम है। अगर इंजरी रिपोर्ट का कार्बोरेशन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट से नहीं है, तो क्या जज मजिस्ट्रेट आपको सजा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। आई विटनेस अकाउंट और इंजर्ड विटनेस का, इंजर्ड विटनेस की टेस्टमनी ऊपर है, मगर ऊपर है कि कार्बोरेशन विद मेडिकल एंड अदर सर्कमस्टांस होना चाहिए। सोल टेस्टमनी ऑफ इंजर्ड इज सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन व्हेन दिस एविडेंस इज कार्बोरेटेड विद मेडिकल एविडेंस। मगर जहां पे आपने मेडिकल एविडेंस को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया, तो व्हाट रिमेन्स मोर? मेरे भाई जरा इतनी बात बता दें, इसमें कोई मैं गलत बात तो नहीं कह रहा हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं, वंस मेडिकल एविडेंस टोटली बिलाइज द इंजर्ड टेस्टमनी, व्हाट रिमेन्स मोर? इट मीन्स द होल स्टोरी व्हाटसएवर इज सेट अप बाय द प्रोसिक्यूशन। आज के युग में, आज के समय में झूठे मुकदमे फंसाना, झूठे मुकदमे तैयार करना बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई कहीं की चोट कहीं लगा, कहीं का एक्सीडेंट है कहीं लगा। अब इसी में आपको ये भी देखना है कि मैनर ऑफ असॉल्ट, जो ये इंजरी आ रही है, एक ही हिस्से में है, कभी कभी एक्सीडेंटल होता है। साइकिल से टकरा गया, मोटरसाइकिल से गिर पड़ा, उसके एक साइड में चोट आई, उसने आपको इम्प्लीकेट कर दिया ड्यू टू द एनमिटी। आपकी पुरानी रंजिश चल रही है, मगर आपको केस मेडअप करना पड़ेगा। मेडिकल का कार्बोरेशन तो आपको तोड़ना है कि उसकी आई विटनेस है, मगर आपको केस तो अपना तैयार करना पड़ेगा। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपको लेसरेटेड तो इनसाइड वूंड का बताया। इसके बाद क्या आएगा? पंचर्ड वूंड, स्टैब वूंड, पंचर्ड और स्टैब वूंड। अब पंचर्ड वूंड क्या है? अब पंचर्ड और स्टैब वूंड को आपको जिरह करना बहुत महत्वपूर्ण है। सपोज करिए एक आदमी ने सूजा मारा, तो सूजा में क्या होगा भाई? सूजा में वुंड ऑफ एंट्री ज्यादा होगी, और वुंड ऑफ एग्जिट, अगर हाथ के बाहर निकल गया तो एग्जिट कम होगा। जब खींचा गया, आपको होता है सूजे की डायमेंशन जो इसकी होगी, क्या होगा? अगर आर पार हो गया है तो मांस को भेदता चला गया, मांस में लेसरेशन होगा। तो जब लेसरेशन होगा तो ये पंचर्ड वुंड है। अगर यहीं पर भुका हुआ घाव जब भाला हुआ, भाला कौन सा वाला हुआ? जिसमें 3 फल है, 3 फल, एक फल के बाद जो शंकर जी वाला है, उसके बाद वो भाला है। जब भाला वो भोंका जाएगा तो क्या आएगा? स्टेप वूंड आएगा। मगर स्टेप वूंड की डायमेंशन कैसी हो जाएगी? उसकी डायमेंशन अलग हो जाएगी, बोतरे टाइप की अलग आएगी। एक अलग घुसा, 2 अलग से घुसेंगे, तो क्या होगा? एक स्थान पे 3 पंचर्ड वूंड बनेंगे जो 3 फल वाले हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डायमेंशन आप देख रहे हैं, ड्यूरेशन जो आप देख रहे हैं, वो आप वेपन क्यों कहा जाता है? आपको मालूम है कि अगर वेपन सामने नहीं रखा है
और डॉक्टर नहीं बता पा रहा है तो एक्यूटल हुआ, ये रूलिंग आपको मालूम होना चाहिए। वेपन से जो चोट आई पुलिस ने क्यों नहीं ट्रेस करा? इट मीन्स कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ खेल है। तो वो जो चोट आई है उस चोट की डायमेंशन के लिए आप वो चोट को किसके सामने होना चाहिए? एक्सपर्ट के सामने वो हथियार होना चाहिए। अगर वो हथियार नहीं है तो मेरे भाई क्या है, कैसे कार्बोरेट करोगे? आपको इन बातों पे भी जिरे करनी है जो आप लोग नहीं करते हो। अदालत में कोई चीज आप छोड़िए नहीं। अदालत तब आपके साथ आएगी, मजिस्ट्रेट तब आपके साथ आएंगे जब आप सारे आस्पेक्ट को खेल देंगे, सारे आस्पेक्ट पे जिरह कर लेंगे। तो मेरे भाई आप कभी कभी चॉप वुंड भी आता है, लिखा आपने देखा है। तो इसमें क्या होता है? चंद्राकार होता है, हथियार गोला होता है। तो आपने देखा पंचर्ड वुंड आया, उसके साथ में इनसाइज वुंड आ गया, वो तो वहां घुसा। और यहाँ जैसे हसिया में है, हसिया में स्किल क्या होती है? हसिये को स्किल कहते हैं। उसमें क्या है? आगे नुक होती है, हसिया यूं करके मारा तो क्या आएगा? उसमें एक तरफ पंचर्ड आएगा, बीच का गैप हो जाएगा, नीचे इनसाइज वुंड आएगा। तो आप ये बातें वेपन के बारे में आपको बहुत अधिक देखना है, समझना है। और आपको जो बात मैं बता रहा हूं इस बात पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है मेरे भाइयों। मैं फिर हीमोग्लोबिन आपको होता है सबसे पहले ब्लड का डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। हीमोग्लोबिन आपको बताया मैंने, उसके बाद क्या होमोसाइरिन हुआ, उसके बाद क्या बताया होमोटोइडिन हुआ, होमोटोइडिन का क्या बाइलोरोबिन हुआ। दूसरी चीज मैंने आपको एक बताता है, लेसरेटेड वुंड में कभी कभी होता है जब इम्पैक्ट पड़ा तो आपने देखा पानी जैसा बहने लगा। वो क्यों होता है? वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, इतना प्रेशर से पड़ा कि उसमें से घाव में से पानी बहने लगा। मतलब आपने देखा लबलबे चपचपा पदार्थ। अब आप वहां पे ये बाइलोरिन का आता है, सीरम निकलने लगा। अब आपको डॉक्टर से ये सवाल पूछ रहा है कि ब्लड में से सीरम किस समय अलग होगा? ड्यूरेशन के लिए आपको आवश्यक है ना, ब्लड जो है, ब्लड में से ब्लड आपने देखा डेंगू वगैरह का होता है, हर चीज अलग, वाइट सेल, ब्लैक रेड सेल, हीमोग्लोबिन, ये चीजें उनसे कहना सीरम एक जो है ये कब अलग होता है? इसका कोई ड्यूरेशन है? वो काउंट में समय आएगा। तो मेरे भाइयों मैंने आपको जो है काफी समय हो गया, करीब 40-50 मिनट हो गया, ये पता नहीं कितनी देर चले, तो मैंने आपको क्या बता दिया? कंट्यूजन, मैंने आपको बताया एब्रेजन, मैंने दोनों में डिफरेंस बताया। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड भी हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया कैसे जिरे करेंगे, कितना इम्पैक्ट लगा, कितनी डायमेंशन है। मैंने आपको बताया इनसाइज वुंड, इनसाइज वुंड के क्लीन कट मार्जिन है, चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है, घाव की चौड़ाई कम होगी, जो चीज़ें ब्लड यूज होगा एकदम, परफ्यूज ब्लीडिंग होगी इसमें, लेसरेशन कभी कभी सिर जो है लेसरेशन का इंसाइज का करने लगता है, उसमें परफ्यूज ब्लीडिंग नहीं होती। क्यों? उसमें वेसल्स कटते नहीं, वेसल्स फटते हैं, उसके इर्रेगुलर मार्जिन्स होते हैं, इसमें क्लीन कट मार्जिन्स होते हैं, वेसल कट जाते हैं। तो ये दोनों में आपको बताया पंचर्ड वुंड, स्टेप वुंड आपको बताया। तो ये पंचर्ड और स्टेप वुंड के बारे में जब जिरे करें तो भाई पंचर्ड वुंड सरिया से भी आ सकता है, वो छोटा आएगा। आपको यही देखना है कि स्टेप और पंचर्ड वुंड का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आपको नोट करना है। और जो भी पंचर्ड वुंड आएगा, कोई भी पंचर्ड वुंड आए कि वो बाहर खींचा जाएगा, तो जो उसके मार्जिन्स है वो इवर्टेड हो जाए, बाहर निकल आएंगे, मोथरे से हो जाएंगे। अगर उसमें क्लीन कट नहीं है, कोई भी चीज खींची जाएगी तो बाहर क्या होगा? ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई मुझे ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं, ये बेसिक है। मगर भाई आप हीमोग्लोबिन से जो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो ड्यूरेशन उसी से काउंट होगी, इसके अलावा ड्यूरेशन कहीं नहीं काउंट हो सकती। दूसरा, सीरम कब बन रहा है ये आप जिरह करिएगा। मैनर ऑफ असॉल्ट पे मैंने कहा ना, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, चाकू की हाथ से ब्लेड से काट लिया, इधर काट लिया, ये जितनी भी चोटें हैं भाई ये वाइटल पार्ट पे नहीं होंगी। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वाली, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड गर्दन नहीं कट रही होगी, जो चीज है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो आप समझ गए, इनसाइज वुंड समझ गए, लेसरेटेड वुंड समझ गए, पंचर्ड वुंड समझ गए, स्टेप वुंड समझ गए। अब इसके बाद क्या आता है? गन शॉट इंजरी। यही तो है भाई, ये गन साइट इंजरी काफी बड़ा चैप्टर है,
ये गन शॉट इंजरी मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। तब मैं आपको क्या बताऊं, गन शॉट इंजरी है। दूसरा क्या है, बर्न इंजरी कई तरह की हैं मेरे भाइयों। बर्न इंजरी एसिड बर्न की अलग है मेरे भाई, फ्लेम बर्न की अलग है, गैस बर्न की अलग है, केरोसिन ऑयल के बर्न की अलग है। तो इन सारी बर्न इंजरीज में जो महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको उसी के साथ अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। इसमें कपड़े के ऊपर स्मेल आती है। जो बर्न इंजरी आपको फ्लेम की होती है, गैस की बर्न इंजरी है, वो शुष्क बर्न इंजरी होती है, ये मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी की बर्न इंजरी, आपने देखा बिजली के करंट से उसकी कैसी बर्न इंजरी आएगी। तो ये चीजें आपका क्या लिखा, समझ में नहीं आ रहा भाई सुनील वर्मा आपने क्या लिखा, बगैर चश्मे में पढ़ नहीं सकता तो मुझे इतना दिखाई नहीं दे रहा। जो चीज़ मैंने आपको बताई, तो भाई सबसे पहले ये जो मेडिकल इंजरी डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन है, आपको इसके ब्रेकेज के लिए जो मैंने बताया, ड्यूरेशन, प्रेजेंस, जो हथियार सामने नहीं है तो आप नहीं बता सकते, ये किसी तरह से भी आ सकता है गिरदे। यहाँ एक चीज़ मैंने और ही आपको बताई, जो लेसरेटेड वुंड है या जो इंसाइज वुंड बताया, कपड़े हैं लेसरेटेड में, अगर कपड़ा जो फटा है, आपने देखा कभी कभी लेसरेटेड में मिट्टी आपको होता है, कंकड़, ये भी पाए जाते हैं। ये लेसरेशन जैसे जमीन में कर गए तो लेसरेशन में उसमें पाए जाते हैं। ऐसे ही इंसाइज वुंड में जो कपड़ा कट के जा रहा है वो चिपक जाता जाके, तो ये इसके कपड़े को मंगाना बहुत आवश्यक है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज आपने मुझे सुना, काफ़ी समय हो गया है, इस समय 46 मिनट हो गया है, अब ये चलेगा नहीं ज़्यादा। तो इसके आगे अगली छुट्टी में फिर मिलते हैं, फिर मैं आपसे वार्ता करता हूं। अगर कोई सवाल आपको पूछना हो इस बारे में, कंट्यूजन, एब्रेजन, इंसाइज वुंड, लेसरेटेड वुंड, पंचर्ड वुंड, स्टेप वुंड, इनके बारे में अगर आपको किसी तरह का कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, अगर मैं कंट्यूजन पे ही करूं तो पता चला पूरे दिन कंट्यूजन पे ही जरे होती रहेगी कि कैसे हो जाए, एब्रेजन पे होती रहेगी, इंसाइज वुंड पे होती रहेगी, कि बहुत बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है। मगर मैं ये चाहता हूँ जल्दी जल्दी आपको कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हो, जिससे कि आप लोग बार के एक स्तंभ बने और अदालत के सामने सिर उठा के खड़े हो सकें कि हाँ, हमें भी मेडिकल की जानकारी है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि, आराम से रहिए, अपने को सुरक्षित रहिए, कचहरी आइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहनिए और परिवार को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।